प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को आज हम देवदार नामक वृक्ष के अगले अनुच्छेद के बारे में उसकी व्याख्या और संबंधित घटनाक्रम को बताने जा रहे हैं। लेखक की मान्यता है कि देवदार वृक्ष जो कभी बिना पलक झपकाए हुए आकाश की ओर देखता रहता है, निहारता रहता है और उसी ध्वनि साम्यता को लेकर महादेव भी बिना पलक झपके हुए ध्यानस्थ रहते हैं और उसकी टहनियाँ और उसकी विशेषताओं के बारे में अब आगे यह घटनाक्रम देते हुए कुछ कथानक को बढ़ा रहे हैं कि हमारे भगवान महादेव की विशेषता क्या रही और इस देवदार की विशेषता क्या है। महादेव इन देवताओं से भिन्न है, यानी लगभग ऐसा लगता है कि अन्य सभी देवताओं में और महादेव में एक विशेषता रही है और उसी विशेषता को इन्होंने यहाँ बताया है कि जहाँ आँखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आँखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बांधनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। पार्वती जब बसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके बिंबफल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई, फिर उनकी आंखें झुकी भी। अब देखिए, मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वह किस प्रकार से माने, क्योंकि यहाँ प्रभु शिव जो ध्यानस्थ थे परंतु उनकी जो आंखें जो खुली की खुली रह गई, उसके संदर्भ में इन्होंने टिप्पणी की है कि शायद वह टकटकी बांधे हुए देख रहे थे। किसकी तरफ? वह पार्वती जब बहुत ही अधिक मात्रा में सुसज्जित होकर प्रभु की सेवा में आई। इस वसंत ऋतु में चारों तरफ जो प्रकृति में पुष्प पल्लवित हुए थे उन्हें लिए हुए उनकी सेवा में आई तो उनके जो अधरोष्ट थे, जो ओष्ठ हैं, वो बिंब फल के समान थे, बहुत ही अधिक मात्रा में लालिमा से युक्त थे और उनकी मनमोहक जो छटा थी उसे देखते ही रह गए। तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बिल्कुल देखने के बाद झुकी हुई थी। यहाँ उनके मन में जो विकार हुआ वह किस प्रकार से दिया कि देवताओं में भी मनुष्य थे महादेव, क्योंकि हमारे यह मानते हैं कि प्रभु हैं तो आखिर वो भी एक इंसान है। तो देवताओं में भी मनुष्य का जो स्वरूप है उसी की ओर ध्यान देते हुए लेखक ने माना कि उन्होंने अपनी आंखें टकी टकी लगाकर बांध ली थी। उस दिन देवदारू चूक गया, अर्थात देवदारू बेचारा वृक्ष था वो चूक गया। कैसे माना? देखिए कि वह सब देखता रहा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा। अब देवदार वृक्ष की एक विशेषता रही कि वह केवल मात्र अवधूत यानी फक्कड़पन में रह गया। इधर तो हमारे संयोग अवस्था की बात आ गई और ये हमारे बिल्कुल निर्विकार होकर यहाँ एकमात्र अवधूत की भांति खड़े रह गए, न तो पलकें झपकाई और न कुछ है। इस वृक्ष का क्या दिया? यह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदार बन गया। यदि आंखें खोलता और शायद तुकबंदी बांधता तो आंखें खोलकर उसे निहारता और उसके मन में भी कोई भाव उत्पन्न होता, परंतु यहाँ बिल्कुल अवधूत की भांति खड़ा रह गया। इसीलिए शायद इसमें तुक माना कि महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। अपुष्पा फलवंतो ये, अर्थात ये किस प्रकार से इस कार्य को करने में सफल हुए हैं, क्योंकि ये फूल तो नहीं आते फिर भी इस प्रकार से इस वनस्पति की विशेषता को लेकर देवदार अपनी मर्यादा को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ रहा है, अपनी मर्यादा में ही यह लीन रह रहा है। धन्यवाद।